हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब लोग। हमने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट किया था, जिसका 2 लेक्चर हो चुके हैं। पहले वाले लेक्चर में मैंने डिटेल में टिश्यू क्या होते हैं, जो इंट्रोडक्शन होते हैं, वो मैंने बताई है। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर चेक करना, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी उस वीडियो का लिंक। एंड सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, उस वीडियो में आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया एंड इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स थे। सो थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। अभी हम जो पहले वाले लेक्चर में पढ़े थे उसका थोड़ा 5 मिनट्स में रिकैप कर लेते हैं क्या क्या था। क्या पढ़े थे हमने, हम देख रहे थे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। दैट मीन्स फ्लावरिंग प्लांट्स का एनाटॉमी, मतलब उसको हम अंदर जाके स्टडी कर रहे थे। क्या था, सबसे पहले हमने टिश्यू के बारे में स्टडी किया। टिश्यू क्या होते हैं। टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल होते हैं जिसके कॉमन ओरिजिन होते हैं एंड फंक्शन क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, अब जो टिश्यू होते हैं, ये टिश्यू भी 2 टाइप का होते हैं। एक होते हैं क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एंड एक होते हैं क्या, परमानेंट टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, दैट मीन्स ये कहाँ से आ रहे हैं, वर्ड मेरिस्टेम से आ रहे हैं। दैट मीन्स जो जिसमें डिवाइड करने की कैपेसिटी होती है उसको हम बोलते हैं क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एंड जो परमानेंट होते हैं, दैट मीन्स वो परमानेंट होते हैं एंड एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बने हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसको भी हम 3 टाइप में क्लासिफाई करते हैं। वो क्या क्या था, ओरिजिन के बेसिस पे हमने 3 टाइप में क्लासिफाई करते थे। वो क्या क्या था, एक था क्या, एपिकल मेरिस्टेम, देन क्या था, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, एंड एक क्या था, लैटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम क्या था, जो एपेक्स में पाए जाते हैं एंड क्या करते हैं, जो एपेक्स का ग्रोथ करवाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होते हैं, जो बीच में प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं क्या, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। जहाँ हमने एग्जाम्पल भी दिया था कि ग्रास था, उस ग्रास में क्या किया, हर्बीवोर्स ने आके खा गए, देन वो ग्रास क्या हुआ, फिर से उग गए। किसकी वजह से उग रहे हैं, वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से जो है वो चीजें हो रही है। एंड नेक्स्ट क्या था, लैटरल मेरिस्टेम, जो बाद में बनते हैं एंड क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब क्या था, अब ये हमने देख लिए थे। अब नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था परमानेंट टिश्यू। एंड परमानेंट में क्या आया था हमारा, एक था सिंपल एंड एक था क्या, कॉम्प्लेक्स। जो सिंपल होते हैं वो क्या होते हैं, एक ही टाइप की सेल से बना हुआ रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, सिंपल। एंड सिंपल में क्या था, पैरेन्काइमा था, क्लोरेन्काइमा था। पैरेन्काइमा के अंदर जो पार्ट थे वो क्या क्या था, पैरेन्काइमा में था प्रोजेनकाइमा, देन क्लोरेनकाइमा, देन एरेनकाइमा। प्रोजेनकाइमा भी हमने बताया था, जो क्या करते हैं, जो स्टोरेज का काम करते हैं। देन क्लोरेनकाइमा क्या होते हैं, नाम से ही समझ में आ रहे हैं, क्लोरेन दैट मीन्स क्या होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। एंड क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। वो क्लोरेनकाइमा का काम है। एंड एरेनकाइमा क्या होते हैं, जिसमें एयर कैविटीज प्रेजेंट होते हैं एंड ये कहाँ पाए जाते हैं, ये एक्वाटिक प्लांट्स में होते हैं, जो क्या करते हैं, जो बुएंसी में मतलब फ्लोटिंग करने में मदद करते हैं। ये हमने देख लिया था। अब नेक्स्ट चीज क्या था, ये हो गया क्या, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा में ये चीजें आते हैं, क्या क्या है, प्रोजेन्काइमा है, क्लोरेनकाइमा है एंड एरेनकाइमा है। अब नेक्स्ट चीज क्या आते हैं, नेक्स्ट आते हैं क्या, कॉलेनकाइमा। दैट मीन्स क्लोरेन एंड कॉलेन, ये दोनों को कंफ्यूज मत करना, ये दोनों चीजें अलग होते हैं। जो कॉलेनकाइमा जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो थिकनिंग्स बनाते हैं, मतलब वो थिकनिंग्स बनाते हैं एंड ये सपोर्ट करते हैं, देन एंड ये लिविंग होते हैं। देन नेक्स्ट हम पढ़े थे क्या, स्क्लेरेनकाइमा, जो क्या होते हैं, जो डेड होते हैं। एंड इसका भी हमने एग्जाम्पल्स देखे थे। ये हमने ओवरऑल एक रिकैप कर लिया। अगर पूरा पढ़ना है तो पिछले वाले वीडियो जरूर देखना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी उस वीडियो का लिंक, जरूर देखना। अब आज जो टॉपिक है, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। मतलब क्या है, परमानेंट टिश्यू में हमने 2 टाइप का देखे थे। ठीक है, अब जो सिंपल था उसमें क्या था, एक टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट है, इसलिए उसको हम बोलते हैं कि होमोजेनियस। एंड कॉम्प्लेक्स में क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होते हैं एंड दैट इज द रीजन इसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजेनियस। सबसे पहले क्या है, जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, ये 2 टाइप का होते हैं। एक होते हैं क्या, जाइलेम, एंड एक होते हैं क्या, फ्लोएम। जो जाइलेम होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये मोस्टली डेड होते हैं। अब ऐसा क्यों होते हैं, क्यों डेड होते हैं, क्योंकि इसका जो कंपोनेंट होते हैं क्या क्या है, इसमें रहते हैं क्या, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलेम फाइबर्स एंड जाइलेम पैरेन्काइमा। जो ट्रैकिड्स, वेसल्स एंड जाइलेम फाइबर्स है,
ये क्या होते हैं, ये डेड होते हैं। एंड जो जाइलम पैरेन्काइमा होते हैं, सिर्फ एक ही चीज है जो क्या है, लिविंग है, बाकी 3 चीजें क्या होते हैं, डेड होते हैं। सो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इस जाइलम को हम क्या बोलते हैं, ये मोस्टली डेड होते हैं। ठीक है, अब क्या है, ये जो कंपोनेंट होते हैं इसको हम एक एक करके देखेंगे। सो याद रखना क्या क्या कंपोनेंट है जाइलम में। ट्रैकिड्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, जाइलम फाइबर्स होते हैं एंड जाइलम पैरेन्काइमा होते हैं। सो याद हो गया क्या क्या है, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। एंड ये ट्रैकिड्स अब क्या होते हैं, जैसे कि हमने पहले भी बताया कि जो ट्रैकिड होते हैं वो डेड होते हैं। अब ये डेड क्यों होते हैं, मतलब असर्शन रीजन में अगर क्वेश्चन आए कि ट्रैकिड्स डेड होते हैं, अब उसके रीजन में दे दिए, क्या रीजन होगा, क्योंकि उसमें प्रोटोप्लास्ट जो होते हैं, मतलब सेल में जो लिविंग कंटेंट है वो क्या है, वो प्रोटोप्लास्ट है। सो यहाँ पे क्या होते हैं, वो प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं एंड दैट इज द रीजन ट्रैकिड्स क्या होते हैं, ट्रैकिड्स डेड होते हैं। एंड दिखने में कैसे होते हैं, ये देखो यहाँ पे डायग्राम भी ड्रॉ किए, ये होते हैं क्या, इलोंगेटेड एंड इसमें ये डॉट डॉट लाइक पिट्स प्रेजेंट होते हैं। एंड इसका जो वाल होते हैं वो कैसे होते हैं, वाल थिक होते हैं, मतलब मोटा होते हैं। एंड मोटा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है लिग्निफाइड होते हैं, दैट मीन्स लिग्निन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब एक ही सेल से बना हुआ स्ट्रक्चर होते हैं। एंड क्या होते हैं, ये हर वैस्कुलर प्लांट्स में पाए जाते हैं। अब वैस्कुलर प्लांट्स क्या होते हैं, मतलब टेरोफाइट जो होते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सब में क्या होता है, ट्रैकिड्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इज वेसल। एंड वेसल भी हमने क्या पढ़ा, वेसल भी डेड होते हैं, क्योंकि क्या है, जाइलम जो है मोस्टली डेड होते हैं, इसलिए इसका जो कंपोनेंट्स होते हैं वो मैक्सिमम जो होते हैं वो डेड होते हैं। सो वेसल क्या है, वेसल डेड होते हैं। एंड वेसल का भी जो वाल है वो कैसे है, वो भी थिक है एंड लिग्निफाइड है। जैसे ट्रैकिड्स के केस में क्या था, इसका भी वाल थिक एंड लिग्निफाइड था। एंड जो वेसल है इसका भी वाल जो है थिक होते हैं एंड लिग्निफाइड होते हैं। अब वेसल जो है, वेसल कैसे बनते हैं, बहुत सारे वेसल एलिमेंट से बनते हैं। वो कैसे, जैसे दिखाया मैंने यहाँ पे, मान लो ये एक वेसल है। ठीक है, अब ये बहुत सारे वेसल एलिमेंट्स जो है मिलके क्या बनाएगा, मिलके ये पूरा वेसल बनाते हैं। सो कैसे बनाते हैं, इसके बीच वाला जो क्रॉस वाल है वो डिसॉल्व हो जाते हैं, मतलब ये देखो ये एक वेसल एलिमेंट्स है एंड ये और एक वेसल एलिमेंट्स है, ये 3 वेसल एलिमेंट्स हो गए। अब क्या है, इसके बीच में जो क्रॉस वाल है ये डिसॉल्व हो जाएगा एंड डिसॉल्व होके क्या बन जाएगा, डिसॉल्व होके ये ऐसे स्ट्रक्चर बन जाता है जो क्या होते हैं, जो हमारा होता है क्या, वेसल। एंड वेसल में क्या होते हैं, जो ऊपर वाला जो एंड होते हैं वो ओपन होते हैं एंड सर्कुलर होते हैं, लॉन्ग एंड्स होते हैं, ये एनसीईआरटी में गिवन है। जो वेसल कैसे होते हैं, वेसल का स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, इसका ओपन एंड होते हैं जो कि लॉन्ग होते हैं एंड सर्कुलर होते हैं। एंड ये एक सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, देखो ये ट्यूब जैसे ही दिख रहे हैं, है ना, ये ट्यूब जैसे दिख रहे हैं। सो ये सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। एंड यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे लिग्निन प्रेजेंट होते हैं। ये कैसे होते हैं, वाल्स थिक होते हैं एंड लिग्निफाइड होते हैं, जैसे हम ट्रैकिड्स में भी पढ़ा। सो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा वेसल। अब नेक्स्ट क्या आते हैं, नेक्स्ट आते हैं जाइलम फाइबर। सो जो जाइलम फाइबर होते हैं वो भी डेड होते हैं एंड ये किससे बना हुआ रहते हैं, ये स्क्लेरेनकाइमेटस होते हैं। ठीक है, एंड ये मेनली क्या करते हैं, फाइबर, जाइलम फाइबर मेनली क्या करते हैं, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, ये इसका मेन फंक्शन हो गया। अब नेक्स्ट चीज आता है क्या, जाइलम पैरेन्काइमा, जो क्या होते हैं, जो लिविंग होते हैं। एंड इसका जो वाल होते हैं वो कैसे होते हैं, मतलब ये यहाँ पे हमने जो भी पढ़ा, इसका पहले हमने क्या पढ़ा, इसका जो वाल होते हैं थिक होते हैं, लिग्निफाइड होते हैं एंड डेड होते हैं। अब जब हम जाइलम पैरेन्काइमा में आए, सो वो क्या है, वो लिविंग है एंड लिविंग है, इसलिए इसका जो भी कैरेक्टर्स है वो भी पहले वालों से ऑपोजिट है। सो इसलिए क्या है, इसका जो वाल होते हैं वो थिन होते हैं एंड क्या होते हैं, सेलुलोसिक होते हैं। एंड पहले क्या था, लिग्निफाइड था एंड इसका क्या है, सेलुलोसिक है। पहले थिक था एंड इसका जो है थिन है। एंड ये मेनली क्या करते हैं, ये मेनली स्टोरेज का काम करते हैं। सो इसका जो एग्जाम्पल है रे पैरेन्काइमा है, जो क्या करते हैं, रेडियल कंडक्शन में मदद करते हैं। रेडियल कंडक्शन क्या होते हैं, मतलब क्या है, कंडक्शन मतलब क्या है, जो चीजों को, मिनरल्स जो भी वाटर है उसको पहुंचाना। मेनली जाइलम फ्लोएम का काम क्या होते हैं, प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट का काम करना होता है। सो जो रेडियल कंडक्शन मतलब क्या है, रेडियली प्रेजेंट। रेडियस मतलब तो हम सबको पता है, नाउ भी से पढ़ रहे हैं। रेडियस मतलब क्या होता है, ये सर्कल है, सो सर्कल का ये क्या होते हैं, रेडियस होते हैं। एंड रेडियल कंडक्शन मतलब क्या है, वो ऐसे ऐसे जो है रेडियस के बराबर जो है क्या कंडक्शन कर रहे हैं।
सो जो रे पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा होते हैं, इसका जो मेन काम होते हैं, मेन काम क्या होते हैं, रेडियल कंडक्शन होते हैं। सो ये हो गया क्या हमारा जाइलेम का मेन जो है कंपोनेंट्स होते हैं वो हमने देख लिए। अब क्या होते हैं, जो जाइलेम होते हैं इसके ओरिजिन के बेसिस पे दो टाइप का होते हैं। क्या क्या है, मतलब डेवलपमेंट के बेसिस पे क्या है, सबसे पहला है कि प्राइमरी जाइलेम। अब प्राइमरी सेकेंडरी ये भी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मतलब पहले वाले लेक्चर इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ क्या है, वहाँ मैंने बहुत सारे बेसिक्स बता रखी है कि प्राइमरी, जहाँ भी वर्ड प्राइमरी आए मतलब क्या है, वो शुरू से ही प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो एकदम शुरू से प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी। एंड जो सेकेंडरी क्या होते हैं, जो बाद में डेवलप करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, सेकेंडरी। सो जो प्राइमरी जाइलेम होते हैं वो क्या होते हैं, वो एकदम शुरू से ही रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। एंड ये कहाँ पे देखने को मिलता है, ये डाइकॉट एंड मोनोकॉट में देखने को मिलता है। प्राइमरी जाइलेम जो होते हैं ये डाइकॉट एंड मोनोकॉट में देखने को मिलता है। बट जो सेकेंडरी जाइलेम होते हैं, मतलब जो बाद में बनते हैं, वो कहाँ पे देखने को मिलता है, वो डाइकॉट में देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो, अब जो ये प्राइमरी जाइलेम है ना, ये दो टाइप का होते हैं। क्या क्या है, एक है प्रोटोजाइलेम एंड एक होता है क्या, मेटाजाइलेम। इस टर्म में बहुत ज़्यादा बच्चों को जो है कंफ्यूजन आता है, बिल्कुल कंफ्यूज्ड मत होना, एक ही टाइप से हम याद रखेंगे। ठीक है, प्रोटो से ही हम सारी चीज़ों को याद रखेंगे। सो जो प्रोटोजाइलेम होते हैं वो क्या होते हैं, वो सबसे पहले बनते हैं। सो इसलिए क्या होते हैं, ये फास्ट फॉर्म होते हैं। एंड इसका जो लूमेन होते हैं, लूमेन मतलब क्या है, जो नैरो, मतलब जो बीच वाला जो स्पेस होते हैं, जो खाली स्पेस होते हैं उसको हम लूमेन बोलते हैं। एंड इसका जो लूमेन होते हैं वो नैरो होते हैं, मतलब वो पतला होते हैं। मतलब प्रोटोजाइलेम क्या हुआ, जो सबसे पहले बना, एंड इसका जो लूमेन है वो बहुत नैरो होते हैं। ठीक है, अब जो मेटाजाइलेम, मेटाजाइलेम क्या होगा, मेटाजाइलेम बाद में बनते हैं। प्रोटो मतलब पहले बना, प्रो मतलब इससे याद रखना, प्रो मतलब प्री, प्रोटो मतलब प्री, मतलब पहले बना, इसलिए फास्ट फॉर्म जो होते हैं वो प्रोटोजाइलेम होते हैं। एंड बाद में जो बनते हैं वो क्या होते हैं, वो मेटाजाइलेम होते हैं। एंड इसका जो लूमेन होते हैं वो वाइडर होते हैं, मतलब मोटा होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये अगर प्रोटोजाइलेम, अगर हम स्टेम में बात करेंगे, स्टेम की अगर हम स्टडी करेंगे तो क्या होते हैं, स्टेम में जो प्रोटोजाइलेम है वो सेंटर की तरफ रहते हैं। मतलब जो प्रोटोजाइलेम है वो स्टेम की हम अगर स्टडी करते हैं तो प्रोटोजाइलेम हमें सेंटर में देखने को मिलता है। ठीक है, अब इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम इंडर्ज बोलते हैं, क्योंकि क्या है, अंदर में प्रेजेंट होते हैं। इसलिए मैंने बोला कि प्रोटोजाइलेम से ही चीजें याद रखना इजी होता है, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे ये पढ़ा कि जो इंडर्ज जो कंडीशन होते हैं, यहाँ पे मेटाजाइलेम जो है पेरीफेरी में होते हैं, सो कंफ्यूज हो सकते हैं। सो इसलिए क्या करना, जो प्रोटोजाइलेम है उससे ही सारी चीजें याद रखना। अब अगर प्रोटोजाइलेम अंदर की ओर होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जो मेटाजाइलेम है वो कहाँ होंगे, वो बाहर की ओर प्रेजेंट होंगे। सो इसलिए इस वाले कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इंडर्ज बोलते हैं। सो क्या पढ़ा हमने, जो प्रोटोजाइलेम मतलब जो सबसे पहले फॉर्म होते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोटोजाइलेम, जिसका जो लूमेन होता है, दैट मीन्स जो कैविटी वाला जो अंश होता है वो क्या होता है, बहुत ही नैरो होते हैं। ठीक है, अब ये अगर हम स्टेम की स्टडी करते हैं तो क्या होते हैं, जो प्रोटोजाइलेम है वो सेंटर में प्रेजेंट रहते हैं। एंड क्या होते हैं, इस वाले कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इंडर्ज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि अंदर की साइड प्रेजेंट है, प्रोटोजाइलेम अंदर की ओर प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या हो गया, ये इंडर्ज कंडीशन हो गए। जहां पे क्या है, मेटाजाइलेम बाहर की ओर प्रेजेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट क्या है, एक्सर्ज। सो एक्सर्ज कहाँ पे देखने को मिलता है, ये रूट में देखने को मिलता है। ये हमने स्टेम की स्टडी की। अब नेक्स्ट जब हम रूट के बारे में स्टडी करते हैं, सो वो वहाँ पे क्या होते हैं, जो प्रोटोजाइलेम है वो पेरीफेरी की ओर प्रेजेंट रहते हैं, मतलब बाहर की ओर। बाहर मतलब बाहर हो गया, मतलब एक्सर्ज हो गया, एक्सोजेनस जिसका हम ओरिजिन भी पढ़े हैं। सो जो बाहर में प्रेजेंट होते हैं वो क्या, वो कंडीशन क्या होते हैं, एक्सर्ज होते हैं। अगर प्रोटोजाइलेम बाहर की ओर प्रेजेंट होगा सो मेटाजाइलेम कहाँ होगा, मेटाजाइलेम अंदर की ओर प्रेजेंट होता है। सो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्सर्ज कंडीशन, जो कहाँ पे पाए जाते हैं, जो रूट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया क्या, पूरा हमारा प्राइमरी जाइलेम। अब आओ कहाँ पे, सेकेंडरी जाइलेम पे। सेकेंडरी जाइलेम कुछ नहीं है, जो बाद में डेवलप होते हैं। एंड ये सिर्फ कहाँ देखने को मिलता है, ये डाइकॉट्स में देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये हो गया क्या, हमारा पूरा जाइलेम। सो जाइलेम में हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले जाइलेम जो होते हैं वो मोस्टली डेड होते हैं। एंड कंपोनेंट्स क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, याद करो मेरे साथ, ट्रैकेट्स होते हैं, वेसल्स होते हैं,
जाइलम फाइबर्स होते हैं एंड जाइलम पैरेन्काइमा होते हैं। शुरू का जो 3 होते हैं वो क्या होते हैं, डेड होते हैं। इसलिए क्या होते हैं, जो जाइलम होते हैं वो मोस्टली डेड होते हैं। अब जो ट्रैकिड्स होते हैं, इसमें ट्रैकिड्स के बारे में हमने पढ़ा, ट्रैकिड्स में क्या था, ये डेड होते हैं। यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं एंड इसका वाल थिक एंड लिग्निफाइड होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने जो है अभी पढ़ लिए एंड जो इसके ओरिजिन के बेसिस पे हमने पढ़ा क्या, प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम क्या था, प्रोटोजाइलम जो पहले बनता है एंड जो बाद में बनते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं मेटाजाइलम। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम क्या होते हैं, जैसे जाइलम में हमने पढ़ा था क्या, मोस्टली डेड होते हैं, बट फ्लोएम के केस में क्या होते हैं, ये मोस्टली लिविंग होते हैं एंड इसका जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे जाइलम के केस में भी क्या था, कंपोनेंट्स था। जो फ्लोएम का जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, वो सिप ट्यूब होते हैं, कंपेनियन सेल होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा होते हैं एंड फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। जो तीनों चीज होते हैं ना, सिप ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये तीनों जो है ये 3 लिविंग होते हैं एंड दैट इज द रीजन क्या है, फ्लोएम को हम क्या बोलते हैं, मोस्टली लिविंग होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आओ कहाँ पे, सिप ट्यूब में। सिप ट्यूब कैसे बनते हैं, जैसे वहाँ पे हम पढ़े थे वेसल कैसे बना था, बहुत सारे वेसल एलिमेंट्स मिलके वेसल बना था। वैसे ही जो सिप ट्यूब है, बहुत सारे सिप एलिमेंट्स मिलके क्या बनते हैं, सिप ट्यूब बनते हैं। ये देखो, ये एक एक क्या है, सिप एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे 3 सिप एलिमेंट्स दिखाए मैंने, जो क्या हुआ, जो यहाँ पे डिसॉल्व हो गए, ये वाला पोर्शन एंड परफोरेशन हो गए एंड ये क्या बनाया, एक पूरा स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं क्या, सिप ट्यूब। एंड ऊपर जो प्रेजेंट रहते हैं सिप ट्यूब के, ये जो पोर्शन है ऊपर वाले में, जो पोर्शन है यहाँ पे जो प्रेजेंट होते हैं, ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है। ये जो प्लेट होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, ये होते हैं सिप प्लेट्स। एंड यहाँ पे क्या है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स प्रेजेंट है, जैसे कि देखो यहाँ पे दिख भी रहे हैं। एंड क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस जो होते हैं, न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, मतलब जो सेल का जो मेन चीज है, जो ब्रेन ऑफ द सेल है, वो ही एब्सेंट होते हैं। इसलिए क्या करते हैं, इसको सपोर्ट करने के लिए कौन रहते हैं, कंपेनियन सेल प्रेजेंट होते हैं। क्या है, सिप ट्यूब क्या होते हैं, सिप ट्यूब एलिमेंट्स आर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो लॉन्गिट्यूडनली ऐसे अरेंज्ड होते हैं। एंड ये सिर्फ कहाँ देखने को मिलता है, ये सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही देखने को मिलता है। जो सिप ट्यूब होते हैं ये सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही पाए जाते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड जो है प्रेजेंट होते हैं एंड सिप एलिमेंट्स ऐसे मिलके जो है सिप ट्यूब बनाते हैं। ठीक है, अब इसको सपोर्ट करने के लिए, जैसे कि हमने पहले भी बताया, न्यूक्लियस नहीं है, मतलब सेल का ब्रेन ही नहीं है। क्या है, यहाँ पे कंपेनियन सेल भी प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, ये मेनली स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमाटस सेल होते हैं, जो क्या करते हैं, जो प्रेशर ग्रेडियंट को, सिप ट्यूब में जो प्रेशर ग्रेडियंट बनेगा उसको क्या करते हैं, वो मेंटेन करते हैं। मतलब जब मानो, जब ये ट्रांसपोर्ट में हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे क्या होते हैं। यहाँ पे मेनली ये समझ लो कि जो सिप ट्यूब में जो प्रेशर, मतलब वाटर की मूवमेंट की वजह से जो प्रेशर ग्रेडियंट बनते हैं, उसको मेंटेन करने का काम कौन करते हैं, कंपेनियन सेल करते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे देखने को मिलता है, ये भी सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट आओ कहाँ पे, नेक्स्ट आओ फ्लोएम पैरेन्काइमा, जो क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। जो सिप ट्यूब होते हैं ये भी लिविंग है, कंपेनियन सेल भी लिविंग है एंड क्या है, फ्लोएम पैरेन्काइमा भी क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या होते हैं, मोनोकॉट्स में एब्सेंट होते हैं, ये लिविंग होते हैं एंड इलोंगेटेड होते हैं। एंड इलोंगेटेड हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, याद करो, जहाँ जब हम पैरेन्काइमा पढ़े थे, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे प्रोजेनकाइमा था। प्रोजेनकाइमा कैसे थे, प्रोजेनकाइमा एक टाइप ऑफ सेल था जो ऐसे इस टाइप का था एंड जो क्या करते हैं, इलोंगेटेड होते हैं एंड इसका मेन फंक्शन क्या था, मेन फंक्शन स्टोरेज था। ये फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है ये भी स्टोरेज का काम करते हैं। अब नेक्स्ट इज फ्लोएम फाइबर्स, जिसको हम बास्ट फाइबर्स भी बोलते हैं एंड सेकेंडरी फ्लोएम फाइबर्स भी बोलते हैं। बोर्ड दिख रहे हैं ना, एक सेकेंड। ठीक है, अब क्या है, जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो डेड होते हैं एंड डेड किसकी वजह से होते हैं, डेड स्क्लेरेनकाइमा की वजह से डेड होते हैं। ये क्या होते हैं, ये स्क्लेरेनकाइमाटस होते हैं जो प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट होते हैं, मतलब मोनोकॉट्स में एब्सेंट होते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, जो जाइलम था ये 2 टाइप का था, एक था क्या, ओरिजिन के बेसिस पे प्राइमरी जाइलम एंड क्या था, सेकेंडरी जाइलम। उसी तरह जो फ्लोएम है ये भी, इसको भी हम 2 टाइप पे क्लासीफाई करते हैं। एक क्या होता है,
प्रोटोफ्लोएम एंड एक होते हैं क्या मेटाफ्लोएम। सो जो प्रोटोफ्लोएम मतलब क्या है, जैसे कि हमने पहले ही बताया, प्रोटो मतलब जो पहले बनते हैं। सो जो फर्स्ट फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्रोटोफ्लोएम होते हैं, एंड जो बाद में बनते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं मेटाफ्लोएम। सो ये हमने देख लिया क्या पूरा फ्लोएम के बारे में। सो ये हो गया हमारा क्या पूरा कंडक्टिव सिस्टम, दैट मीन्स कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया, जहां हमने जाइलम के बारे में देखा एंड फ्लोएम के बारे में भी पढ़ा। सो आई होप कि ये पूरा समझ में आई हो, क्योंकि मैंने क्या किया, इस पूरे वाले जो कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं इसको मैंने एक ही पेज में पूरा कवर करने की कोशिश की ताकि चीज़ों को अच्छे से याद रहे। सो पहले वाले वीडियो में भी मैंने वही चीज़ करे थे, एक ही पेज में मैंने सारी चीज़ें बता रखी थी ताकि वो रिकॉल करने में हमें आसानी हो। सो आई होप कि ये तुमको समझ में आए हो। सो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहो एंड ऑल द वेरी बेस्ट।